आप क्या समझते हैं कि जो स्कूल्स हैं, ठीक है, स्कूल लोग खोलते हैं, बहुत से लोग इसको एज अ बिज़नेस ही लेते हैं, लेकिन अगर खोल रहे हैं तो उनको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि किन सेक्टर्स में कोई भी स्कूल खोल रहा है, चाहे वो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से खोल रहा है, ठीक है, फेयर इनफ, लेकिन ज़ाहिर है तालीम देना भी उसका मकसद है, तो किन चीज़ों को ख्याल जो है किसी भी स्कूल ओनर को रखना चाहिए स्कूल खोलते हुए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो? देखिए, सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि मेरे खून में ही समझ लें कि एजुकेशन है, क्योंकि बिल्कुल। आई वाज बोर्न इनसाइड अ स्कूल। तो सबसे पहले कि जो एजुकेशन को अंडरस्टैंड करता है, क्योंकि ये कोई मामूली काम नहीं है, ये एक प्रोफेशन नहीं है। जिम्मेदारी है। बिल्कुल। दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हेन स्टूडेंट्स कम टू मी, 1.5 साल का बच्चा, व्हेन पेरेंट्स कम टू मी, न्यू पेरेंट्स, वो पूरे देख रहा होता है कि पूरे 16 साल वो स्कूल के हवाले कर रहा होता है अपने बच्चे की ज़िंदगी, उसकी पूरी डायरेक्शन, उसका पूरा करियर, उसका पूरा जिस तरीके से वो लाइफ अपनी कैरी ऑन करेगा, वो पूरा उस स्कूल को इंटरेस्ट कर रहा होता है। बिल्कुल। सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि रियल एजुकेशनिस्ट ही स्कूल को जो अंडरस्टैंड करते हैं, वो ही इस सेक्टर को ऑप्ट ज्वाइन करें। करें, बिल्कुल। ठीक है। दूसरा ये कि देखें, स्कूल के ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट एक्सपीरियंस, कि वो जो बच्चा जो 6 घंटे स्कूल में स्पेंड करता है, उसकी जो एक्सपीरियंस हो वो किस तरीके से हो। क्या वो सिर्फ एक कमरे में जाए और सिर्फ बाहर निकल जाए और कुछ उस तरीके से वो एक क्लोज्ड मेंटालिटी से रहे, या वो डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करे, वो क्यूरियोसिटी आए उसमें, इंक्विजिटिवनेस आए, वो डिफरेंट लर्निंग एरियाज और स्पेसेस में जाए, लाइब्रेरीज एक्सप्लोर करें, डिफरेंट रिसर्च मेथड्स को लेके चले। तो इस तरीके से हमें सोचना है वी शुड हैव प्ले ग्राउंड्स एज वेल, क्योंकि अगेन फिजिकल एजुकेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि डिफरेंट साइजेस स्कूल्स भी स्कूल्स ओपन बिल्कुल होना बन शुरू हो गए। गए हैं। तो पर्पस बिल्ड स्कूल्स होने चाहिए, एक आईटी इंटीग्रेटेड होने चाहिए, अच्छे प्रोफेशनल्स होने चाहिए जो इसको लीड करें, एक मिनिमम। अच्छा, जो हसन आपने बात करी, ये बिल्कुल एक सही बात है कि हमारे यहाँ कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं जिसको लोग एज अ बिज़नेस लेते हैं। अच्छा, बिज़नेस में लेने में कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनका कोई अपना एक्सपीरियंस नहीं होता। जैसे अगर मैं बात करूँ हॉस्पिटल्स, तो मेरे पास अगर पैसा है तो मैं हॉस्पिटल खोल सकता हूँ। इसी तरह एजुकेशन सेक्टर में आप नहीं समझते कि कोई ऐसा रूल आना चाहिए कि भाई हर कोई जिसके पास पैसा है वो स्कूल ना खोल ले, चाहे छोटे साइज़ का, बड़े साइज़ का, एटलीस्ट उसका अपना कोई बैकग्राउंड होना चाहिए? देखिए, होना चाहिए, क्योंकि आजकल पुराने ज़माने में आप यकीन करें जो डिफरेंट अलॉटमेंट होती थी एजुकेशनल लैंड्स की, वो उसमें उन लोगों की बहुत रोल होती थी जो रोल मॉडल्स हुआ करते थे। मतलब बड़े बड़े लोग जैसे हकीम सईद हैं या मल्टीपल लोग हैं, उनको एजुकेशनल एमिनिटीज़ अलॉट किया जाती थी, क्योंकि उन पे गवर्नमेंट इंटरेस्ट करती थी कि ये लोग हैं सही जो इसको लेके चलेंगे। ठीक है, तो इस किस्म की ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि सिर्फ रियल लोगों को, क्योंकि आजकल इन्वेस्टर्स भी आ गए हैं, फ्रेंचाइज सिस्टम स्कूल्स के अंदर आ गया है, काफ़ी कमर्शलाइजेशन भी हो गई है, तो जिसकी वजह से वो रियल एसेंस एजुकेशन का रहा नहीं है और वो एक बिज़नेस की तरफ अनफॉर्चुनेटली मूव और अच्छा, टिल्ट हो इसमें चुका एक है। ज़ाती मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स के साथ भी ये होती है, जो आपने फ्रेंचाइज़ की बात की, कि कुछ बड़े नाम उन्होंने अपनी फ्रेंचाइज़ ऐसे बाँट दी जैसे पता नहीं क्या चीज़ बट रही है। अब ज़ाहिर है अगर मैं अपने बच्चे का एडमिशन कराने जा रहा हूँ, मैं कहूँगा ये तो इतने बड़े बैनर के नीचे हैं ये, लेकिन जिसने फ्रेंचाइज़ खरीदी है उसका अपना तो कोई तजुर्बा है नहीं, और उसने वही माहौल बनाया हुआ है कि जो माहौल आम किसी स्कूल में भी मिल जाए हमें, तो फिर हम इतनी फ़ीस दें क्यों? ये बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है पेरेंट्स के बिल्कुल, यहाँ। नहीं, नहीं, बिल्कुल अग्रीड। और ये अगेन वही बिज़नेस और कमर्शलाइजेशन और प्रॉफिट मेकिंग और डिफरेंट डिफरेंट लोग जिनका एजुकेशन से ताल्लुक ही नहीं है, जो समझ ही अंडरस्टैंड ही नहीं करते कि किस तरीके से एजुकेशन डिलीवर होनी चाहिए, लेसन प्लान्स क्या होते हैं, एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है स्कूल का, कैसी प्रोफेशनल्स हमें टीम बनाने के लिए चाहिए, लोग किस तरीके से टीचर ट्रेनिंग्स होती हैं, किस तरीके से बच्चों की किन किन एस्पेक्ट्स पे वर्क करना चाहिए, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट हो या सोशल, इमोशनल, मल्टीपल डिफरेंट जो कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप करने होते हैं, वो जब उनको पता ही नहीं है, तो वो सिर्फ उनको एक ईमेल आती है जिसमें उन काम दिया हुआ जाता है, वो एग्जीक्यूट होता है, उनको सिर्फ ये पता होता है कि फाइनेंसेस इन और आउट कितने हो रहे हैं, और जो फ्रेंचाइजी होता है मास्टर, उसको अपनी रॉयल्टी का फिक्र होती है, वो आके पूछता भी नहीं है कि उस स्कूल में एक्चुअली हो क्या रहा है। तो जबकि उससे उनका भी इमेज खराब हो रहा है। इमेज ज़ाहिर है हम खराब हो किसी रहा का नाम नहीं लेंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे मैंने देखा है कि जिन्होंने अपनी फ्रेंचाइज दी हैं और उसके बाद जो है वो उनका नाम जो है बहुत ही एक जिसे कहते हैं कि मार्केट में ख़राब इस हवाले से हो रहा है कि भाई ये तो उनके उस स्कूल में ना कराना जिसमें होता है।